स्वागत है। सुप्रभात। मैं कुलाबा महानगर पालिका माध्यमिक शाला से मेनका जायसवाल। आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी कविता पाठ 9 मधुर मधुर मेरे दीपक जल इस कविता को पढ़ेंगे। हिंदी कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल, महादेवी वर्मा। कविता जब हम लोग ये वर्ड सुनते हैं तब हमें इसका अर्थ जानना है। अब देखिए यहाँ पर महादेवी वर्मा इनकी लेखिका है कि जीवन परिचय के बारे में हम जानते हैं। इनका जन्म हुआ 26 मार्च 1907 फारुखाबाद उत्तर प्रदेश भारत में। इनकी मृत्यु हुई 11 सितंबर 1987 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के भारत में। इनके पिता का नाम है बाबू गोविंद प्रसाद वर्मा। उनकी माता का नाम हेमरानी देवी। उनका कार्यक्षेत्र में उन्होंने अध्यापक और लेखक के रूप में कार्य किया है। वह भारतीय थी। भारतीय लेखिका और कवियत्री महादेवी वर्मा हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवित्रियों में से एक थी। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने तो उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। महादेवी ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा है और उसके बाद का भी। वे उन कवियों में से एक हैं जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार रुदन को देखा, परखा और करुण होकर अंधकार को दूर करने वाला दृष्टि देने की कोशिश की। न केवल उनका काव्य बल्कि उनके समाज सुधार के कार्य और महिलाओं के प्रति चेतना भावना भी इस दृष्टि से प्रभावित रहे। उन्होंने मन की पीड़ा को इतने स्नेह और श्रृंगार से सजाया कि दीप शिखा में वह जन जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हुई और उनके केवल पाठकों को ही नहीं, समीक्षकों को भी गहराई तक प्रभावित किया। हिंदी साहित्य को जिन रचनाकारों ने अपनी अलग पहचान के साथ समृद्ध किया, उनमें महादेवी वर्मा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। महादेवी वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के छायावादी युग की कवित्री हैं। उनकी कविताओं में हमेशा हमें करुणा, संवेदना और दुख के पुट की अधिकता दिखाई देती है। इसलिए इन्हें हम आधुनिक मीराबाई भी कहते हैं। इन्हें जो पुरस्कार मिला है यामा के लिए 1982 में प्रकाशित, इसमें उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारत भारती जो कि 1943 में प्रकाशित हुआ है, इसके लिए भी 1943 में उन्हें पुरस्कार दिया गया है भारत भारती के लिए। पद्म विभूषण ये 1988 में उन्हें इसके लिए भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं निहार जो कि 1930 में उन्होंने लिखा है। उसके बाद रश्मि 1932 में, निर्जा 1934 में, सांध्य गीत 1935 में, दीप शिखा 1942 में। इस तरह से बहुत सारी उनकी कृतियां हैं। संकलन उनका रहा है यामा, दीप गीत, नीलांबरा। आज की जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मधुर मधुर मेरे दीपक जल। जब हम दीपक का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले भारत में मनाई जाने वाली एक त्योहार का नाम आए, वो है दीपावली। दीपावली जो त्योहार हम मनाते हैं
वो हम हमेशा दीपक को प्रज्वलित करके मनाते हैं। इसलिए हमें दीपावली यह नाम आता है। दीपावली जब हम मनाते हैं तो हम उस त्योहार को पारिवारिक ढंग ढंग से और सामाजिक दृष्टि से हम लोग उस त्योहार को मनाते हैं। तो आइए हम आज मधुर मधुर दीपक जल इस कविता को पढ़ेंगे। कविता जो है इसका अर्थ क्या होता है? कविता का अर्थ होता है रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। जब हम लोग कविता पढ़ते हैं तो कविता पढ़ते समय उसमें के जो रस होते हैं, उनके सुंदर अर्थ जो होते हैं और वो पढ़ने के बाद हमें जो आनंद मिलता है, रहकर हम इस दुनिया से और दूर जाकर हमें अलग ही आनंद प्राप्त होता है। इसे हम कविता कहते हैं। तो आइए हम कविता का वाचन करते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण पल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन, दे प्रकाश का सिंधु अब तेरे जीवन का अणुगलगल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। तारे तारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वाला कण, विश्व सलभ सिर धुन कहता, मैं हाय न जल पाया तुझ में, सिर सिर मेरे दीपक जल। जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन कितने दीपक, जलमय सागर का उर जलता, विद्युत से घिरता है बादल, विहंस विहंस मेरे दीपक जल। द्रुम के अंग हरित कोमलतम, ज्वाला को करते हृदयंगम, वसुधा के जड़ अंतर में भी बंदी है तापों की हलचल, बिखर बिखर मेरे दीपक जल। मेरे निश्वासों से द्रुततर, सुभग न तू बुझने का भय कर, मैं अंचल की ओट किए हूँ, अपनी मृदु पलकों से चंचल, सहज सहज मेरे दीपक जल। सीमा की लघुता का बंधन है अनादि तू मत घड़ियां गिन, मैं दृग के अक्षय कोसों से तुझ में भरती हूँ आंसू जल, सजल सजल मेरे दीपक जल। आकाश चिर खे अणु अणु में मिट जाना, तू उसकी उज्जवल स्मित में घुल खिल, मदिर मदिर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। इस कविता में महात्मा प्रकार से जल की प्रक्रिया के माध्यम से मानव के लोगों को पथ प्रकाशित करने की प्रेरणा दी है। तो आइए हम एक एक परिच्छेद में उसका भावार्थ जानते हैं और साथ ही साथ उसमें आए हुए कठिन शब्दों के बारे में भी हम लोग देखते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। इसमें जो मधुर शब्द है उसका अर्थ होता है धीमा, प्रतिक्षण का अर्थ है हर पल और प्रियतम यहाँ पर जो शब्द है उसका अर्थ है प्रेमी या उनका कोई अपना। तो इस इस कविता के माध्यम से कवित्री महादेवी वर्मा जी कहना चाहती है दीपक से कि हे दीपक, तुम धीमे गति से जलते रहो, क्योंकि तुम्हें युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल जलना है। यहाँ पर कवित्री महादेवी वर्मा जी ने युग युग प्रतिदिन यानी ये जो समय दिया हुआ है, ये समय की इकाई है। इसमें युग युग जो है
वो प्रतिदिन से बड़ा है, प्रतिदिन जो है प्रति क्षण से बड़ा है, और प्रति क्षण जो है वो प्रति पल से बड़ा है। तो उन्होंने समय की इकाई को यहाँ पर रखा हुआ है लिखा है, और उन्होंने कहा है दीपक से कि हे दीपक, तुम इसी तरह धीमे गति से युगों युगों तक जलते रहना, क्योंकि मेरे जो प्रियतम हैं, यानी जो मेरे अपने हैं, उनके राह में किसी भी प्रकार का अंधकार न होने पाए। हमेशा उनके राह को प्रकाशित करते रहना, यही आग्रह मैं दीपक से कर रही हूँ। अगला, सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रे मृद तन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणुगलगल। यहाँ पर जो सौरभ ये शब्द है, इसका अर्थ है सुगंध, मृदुल, नरम। मृदुल जो शब्द है उसका अर्थ होता है नरम, कोमल। सिंधु मतलब सागर, अपरिमित, असीमित। अणु, आप सभी जानते हैं एकदम छोटा सा जो कण है उसे हम लोग अणु कहते हैं, किसी भी वस्तु का एक छोटा सा अंश। तो कवित्री इसमें कहती हैं कि जिस तरह से सूर्य संपूर्ण विश्व में प्रकाश फैला रहा है, उसी तरह मंद गति से जलते हुए, धीमे धीमे गति से जलते हुए तुम भी, यानी दीपक को भी सुगंध का प्रकाश फैलाने के लिए कह रही है। मोम जो है, मोम अपने कोमल शरीर को गलाकर भी लोगों तक प्रकाश फैलाती है। उसी तरह मेरे दीपक, तुम भी मंद मंद गति से जलते हुए अपने कोमल शरीर को जला दो और चारों तरफ प्रकाश फैला दो, जिससे मोम के समान तुम्हारा कोमल शरीर जलेगा। तब उससे इतना असीमित प्रकाश होगा कि समुद्र के समान जो यहाँ पर विशाल संसार है, वहां तुम्हारे सूक्ष्म कणों के गलने के कारण चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल जाएगा। तो दीपक से पूरे विश्व में प्रकाश फैलाने के लिए कवि कहती हैं। सारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वाला कण, विश्व विश्व शलभ सिर धुनता कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। इसमें आए हुए कठिन शब्दों को देखते हैं। शीतल मतलब ठंडा, नूतन नया, ज्वाला अग्नि, सिरह का मतलब होता है कांपना, और सलभ इसका मतलब होता है पतंगा। तो यहाँ पर कवित्री जो है दीपक को ये बताना चाहती हैं कि विश्व के जितने भी शीतल, कोमल या नूतन, जितनी भी ठंडी चीजें हैं, कोमल चीजें हैं या नई तत्व हैं, वो आपसे आग के कण की मांग कर रहे हैं। और जो विश्व रूपी पतिंगा है, वो उसे पश्चाताप हो रहा है कि मैं दीपक के साथ जलना चाहता हूँ, यानी उनके साथ, दीपक के साथ जलकर मैं भी प्रकाश फैलाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मैं दीपक के तरह, दीपक के साथ पूरी तरह से जल नहीं पा रहा हूँ। जिस तरह से दीपक इतना दुख, इतना कष्ट को सहन करते हुए, कांपते हुए हमेशा निरंतर जल रहा है, इसी तरह से मुझे भी उनके साथ जलना है। तो कवित्री इस
कविता में यहाँ पर इस परिच्छेद में दीपक को हमेशा निरंतर, चाहे कष्टों को सहते हुए भी, कांपते हुए भी, लेकिन हमेशा निरंतर जलते रहने के लिए कहती है। जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक, जलमय सागर का उर जलता, विद्युत ले घिरता है, विहंस विहंस मेरे दीपक जल। यहाँ पर जो शब्द हम देखते हैं, नभ आकाश, स्नेहहीन होता है प्यार रहित, यानी कि यहाँ पर जो कवि ने हमें स्नेहहीन शब्द का प्रयोग किया है, यहाँ पर उन्होंने तेल रहित यानी तेल ना रहे ऐसा उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। नित का अर्थ होता है प्रतिदिन, हर दिन। उर, उर का अर्थ होता है हृदय। विहंस मतलब हंसकर, मुस्कुराकर। तो यहाँ पर कवित्री जो है वो कहती है, हे मेरे दीपक, जरा तुम आकाश की तरफ देखो, आकाश में कितने सारे अनगिनत तारे जो हैं वो चमक रही है, वहां पर किसी भी प्रकार का तेल नहीं है, फिर भी वो तारे चमचमा रही है या चमक रही है और पूरे विश्व को प्रकाशित कर रही हैं। उसी प्रकार हे दीपक, तुम भी किसी भी बिना किसी लोभ के या किसी से कोई बिना अपेक्षा किए पूरे विश्व को प्रकाशित करते रहना है, क्योंकि जो तुम्हारा काम है उस कर्म को आपको करते रहना है। वो चाहे सामने वाले आपको किसी भी प्रकार का मतलब आपको लालच नहीं करते हुए आपके कर्मों को करते रहना है। और वे ये भी कहती है कि देखिए, जब सूर्य की गर्मी की वजह से जो सागर में पानी है, समुद्र का पानी है, सूर्य की गर्मी की वजह से वह पानी गर्म होकर भाप बनकर आकाश में चला जाता है और बादल बन जाता है। तो ऐसे ही जिस तरह से समुद्र का अथाह जल यानी बहुत सारा जल होने के बावजूद भी सूर्य की गर्म तापों को सहन करके वह बादल बनता है, उसे सूर्य की गर्म किरणों को सहन करना पड़ता है, उसके बाद वो बादल बनता है। और उसी बादल में बिजली का निवास होता है, बिजली का निवास होता है। तो वो दीपक से कहना चाहती है कि हे दीपक, तुम बिना किसी से डरे निरंतर हंसते हुए जलते रहो। यहाँ पर द्रुम के अंग हरित कोमलतम, ज्वाला को करते हृदयंगम, वसुधा के जड़ तापों की हलचल, बिखर बिखर मेरे दीपक जल। देखिए यहाँ पर जो शब्द कठिन शब्दों को हम देखते हैं, द्रुम का अर्थ होता है वृक्ष और हृदयगम का अर्थ होता है मन में समाया हुआ, हृदय में समाया हुआ। वसुधा का अर्थ होता है धरती, धरती। तो यहाँ पर कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जो हरे भरे वृक्ष हैं, पेड़ होते हैं, उनके जो अंग हैं, उनकी डालियां हैं, वो हरियाली से परिपूर्ण होते हैं, फिर भी हरे भरे होने के बावजूद भी उनके भीतर जो है प्रचंड गर्मी, अग्नि उपस्थित रहती है। वे हरे भरे होने के बावजूद भी अपने अंदर आग को समाहित करके रखते हैं। ऐसे ही अगर हम पृथ्वी के अतल में चले जाए, यानी कि यहाँ पर जो दिया गया है कि वसुधा के जड़ अंतर में भी, यानी जब हम वसुधा यानी धरती, धरती के पृथ्वी के अतल में गहराई में चले जाए, बहुत अधिक गहराई में जब हम चले जाए, तो वहां पे जड़, जड़ का अर्थ होता है
जीवन नहीं है, वहां जहाँ जीवन नहीं है, निर्जीव है, वहां पर भी हमें गर्मी के तापों का हलचल दिखाई देता है। वहां पर भी भूमि के अंदर नीचे, बहुत ही नीचे तापों की हलचल वहां पर कैद है। तो हमें देखिए, आप सभी जानते हैं कि उन्हीं तापों की वजह से हमारे यहाँ पर भूकंप जैसे बहुत सारे घटनाएं होती हैं। वो हमारे धरती में समाहित तापों की वजह से ही होती है। तो दीपक को कवित्री ये सलाह देती हैं कि हे दीपक, तुझे भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम अपने दीपक को जो जलने की सलाह दे रही है, तो तुम खुलकर एकदम तुम्हारे जो अंदर मौजूद डर है उसे निकाल दो और खुलकर बिखर बिखर कर दीपक को जलने की सलाह कवित्री इसमें देती है। मेरी निश्वासों से द्रुततर सुभग न बुझने का भय कर, मैं अंचल की ओट किए हूँ अपने मृदु पलकों के अपने मृदु पलकों से चंचल, सहज सहज मेरे दीपक जल। यहाँ पर हम अ, कठिन शब्दों को देखते हैं। द्रुततर का अर्थ होता है तेजी से, निश्वासों का अर्थ होता है सांस जब हम लेकर छोड़ते हैं, यानी हम लोग इसको दूसरा शब्द है आह भरना। सुभग का अर्थ होता है सुंदर या भाग्यशाली। मृदु का अर्थ होता है नरम। और ओट जो शब्द है, इसका अर्थ होता है किनारा। यहाँ पर उन्होंने अंचल की ओट के बारे में कहा है, यानी कि साड़ी के किनारे के बारे में कवित्री जी ने कहा है। तो इसमें महादेवी वर्मा जी का कहना है, दीपक से वो कहती हैं कि दीपक को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, बिना किसी डर के जलना है। वे कहती हैं कि देखो दीपक, जो मेरी सांसें चल रही हैं, तेज तेज सांसें चल रही हैं, उससे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम इतने भाग्यशाली हो कि उन सांसों से तुम बुझने वाले नहीं हो। इसलिए तुमको किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना है, यानी तुम्हें डरना नहीं है। बिना डर के तुमको जलते रहना है। मैं तुमसे इसलिए ये कह रही हूँ कि तुम मेरी सांसों से बुझने वाले नहीं हो, क्योंकि मैंने जो साड़ी पहन रखी है, उसके आंचल से मैंने तुम्हें आड़ किया हुआ है, या तुमको न बुझने के लिए आड़ किया है, ताकि तुम कभी भी बुझ ना पाओ। इसलिए, और जो मैंने आंचल किया है, वो आंचल जो है, मेरी पलके जो कोमल पलके हैं, उससे भी ज्यादा चंचल है, और उनसे मैंने तुम्हें ढका है। मेरी निगाह निगाह तुम पर ही लगी हुई है, तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। बल्कि तुम जिस तरह से जलते हो, सामान्य रूप से, बिना किसी से डरे कि तुम बुझ सकते हो, ये बिना किसी से डरे हुए तुम सामान्य रूप से जैसे जलते हो, वैसे ही आपको जलते रहना है। और प्रकाश अगला है, सीमा ही लघुता का बंधन है, अनादि तू घड़ियां मत गिन। मैं दृग के अक्षय कोशों से तुझ में भरती हूँ आंसू जल, सजल सजल मेरे दीपक जल। यहाँ पर कठिन शब्दों को हम देखेंगे। लघुता, लघुता का अर्थ होता है छोटापन। अनादि का अर्थ होता है जिसका आदि ना हो। दृग का अर्थ होता है आंख।
अक्षय का अर्थ होता है जो कभी भी नष्ट नहीं होता, उसे हम लोग अक्षय कहते हैं। कोश, कोश का अर्थ होता है खजाना। अब इसमें जो हमारी कवित्री हैं महादेवी वर्मा जी, उनका ये कहना है कि किसी भी चीज को किसी भी चीज को जब हम सीमा में बांध देते हैं, सीमा रेखा में बांध देते हैं, तब हमें यानी सीमा रेखा में बांधने का अर्थ ये होता है कि हम उसे उसका विकास रोक देते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, तुमको इसी तरह से रहना है, तुम्हें यही कार्य करना है। तो जब इस तरह का कार्य किसी के साथ होता है, तो इसका अर्थ ये है कि उसका विकास। तो ये जो है एक छोटेपन की निशानी है, छोटेपन का बंधन है। तो है कि कभी भी नष्ट न होने वाले दीपक हो। इसलिए तुमको घड़ियां नहीं देखना है कि तुम कितने समय जल रहे हो, कितने समय तक जगे। आपको किसी बात से समय को नहीं देख, तुम्हें निरंतर जलते रहना है। क्योंकि कवि जो वो भी कहती से द्रुततर सुभग बुझने का भय, मेरी निश्वासों से द्रुततर सुभग तू बुझने का भय कर। मैं अचल की ओट किए हूँ अपनी मृदु पलकों से चंचल, सहज सहज मेरे दीपक जल। यहाँ पर जो शब्द है, कठिन शब्दों को हम देखेंगे। द्रुततर मतलब तेजी से, निश्वासों यानी जो हमारा सांस आ रहा जा रहा है, इसके लिए शब्द है आह भरना। सुभग यानी सुंदर, मृदु यानी नरम। तो इसमें कवित्री जो है वो कहती है कि दीपक तुम हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, बिना किसी का भय किए हुए तुम जलते रहो। क्योंकि जो मेरी सांसें आ रही जा रही हैं, या जो तुम उस सांसों से डर रहे हो कि यदि मैं उन सांसों से जो आने वाली तेज सांसें हैं उससे तुम बुझ जाओगे, तो इस प्रकार का भय आपको नहीं करना है। क्योंकि तुम तो भाग्यशाली दीपक हो, तुमको इससे भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम उससे बुझने वाले नहीं हो। और मैं तुम्हें इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि तुम जिन सांसों से डर रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हें मतलब न बुझने के लिए साड़ी पहन रखी है, उस साड़ी के आंचल से तुम्हें आड़ किए हुए हूँ, ताकि तुम बुझ नहीं सकोगे। और उस आंचल, जो आंचल है मेरी, वह मेरी कोमल पलकों से भी ज्यादा चंचल है। उनसे मैंने तुम्हें ढका हुआ है। मेरी निगाह जो है वो तुम पर ही लगी हुई है। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत या भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मैं दीपक, तुम इसी तरह से, जिस तरह से जलते हो, सामान्य रूप से जलते रहो, बिना किसी के भय से। आप जिस तरह से जलते हो उसी तरह सामान्य रूप से जलते रहने के लिए कवित्री ने कहा है। सीमा ही लघुता का बंधन है, अनादि तू घड़ियां मत गिन। मैं दृग के अक्षय कोसों से तुझ में भरती हूँ आंसू जल, सजल सजल मेरे दीपक जल। यहाँ पर
यहाँ पर हम कठिन शब्दों को देखेंगे। लघुता का अर्थ होता है छोटापन। अनादि का अर्थ होता है जिसका न। दीर्घ का अर्थ होता है आंख। अक्षय जो शब्द है होता है न होने वाली वस्तु। कोश का जो अर्थ होता है वह है खजाना। तो इसमें इत्री जो है वो कहती है दीपक से कि हे दीपक, अभी वो इस बारे में बता रही हैं कि जो कोई भी चीज हो हमारे जीवन में, कोई भी वस्तु हो, यदि हमने उसे सीमा रेखा में बांध दिया है, तो कि तुम्हें यही कार्य करना है, तुम्हें इतना ही करना है। जब हमने ये सीमा रेखा बांध दिया है, तब उस चीज का जो है विकास रुक जाता है, उस वस्तु का विकास रुक जाता है। तो हमें हमेशा ऐसा मतलब सीमा रेखा में जब हम बांधते हैं, तो हम लोग इसे छोटेपन का बंधन कहते हैं, या यह एक प्रकार से छोटेपन की निशानी है। इसलिए कवित्री कहती है दीपक से कि हे दीपक, तुम तो अनादि हो, मतलब जिसका कोई आदि अंत नहीं हो सकता, इस तरह से तुम हो। इसलिए तुम कभी घड़ियां या समय मत देखना कि तुम कितने समय से जल रहे हो या कितना समय और जलना है। तो तुम कभी समय मत देखना, बल्कि इस समय को साइड में रखकर आप हमेशा जलते रहना और सबको प्रकाशित करते रहना। क्योंकि मैं तुम्हें क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरी आंखों में जो आंसू है, वो आंसू जो है हमेशा बना रहता है। वो कभी भी, वो एक जल है आंसू का, जो वो हमेशा मेरी आंखों में बना रहता है। वह एक ऐसा खजाना है जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। तो उसी आंसू को मैं तुम में तेल समझकर भरती रहूंगी और तुम्हें प्रज्वलित करती रहूंगी। तुम इसी तरह से हमेशा भर जलते रहोगे। तो वो दीपक से कहती है इसी तरह से सजल होकर, यानी जल से भरकर हमेशा जलते रहो और लोगों को प्रकाशित करते रहो। हमारा जो अंतिम परिच्छेद है, अंतिम कविता की लाइन है, वो है तम असीम तेरा प्रकाश चीर, खेलेंगे नव खेल निरंतर। तम के अणु अणु में मिट जाना तू, उसकी उज्जवल स्मित में घुल खिल। मदिर मदिर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। यहाँ यहाँ पर हम शब्दार्थ को देखते हैं। तम मतलब आप सभी जानते हैं, तम मतलब अंधेरा। असीम का अर्थ होता है असीमित। चिर का अर्थ होता है सदैव, और स्मित का अर्थ होता है प्रसन्नता। मदिर का यहाँ पर हमें अर्थ जो दिया गया है वो है मस्त होना। आइए हम इसके अर्थ को जानते हैं। कवित्री जो महादेवी वर्मा जी जो है, वो कहती हैं कि इस संपूर्ण धरती पर, कहती हैं कि इस संपूर्ण धरती पर चारों तरफ असीमित अंधकार फैला हुआ है। यानी यहाँ पर पूरे धरती में असीमित अज्ञानता फैली हुई है। तो हमें, तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर प्रकाश को बरकरार रखते हुए लंबे समय तक बने रहना है, ताकि जो अंधकार फैला हुआ है उसे आप प्रकाशित कर सको। तो दीपक से कहती है कि हमारे यहाँ पर संपूर्ण धरती में चारों तरफ प्रकाश, अंधकार फैला हुआ है जिसे तुम्हें प्रकाशित करना है। इसलिए तुम्हें लंबे समय तक जलते रहना है। और इस तरह का जो अंधकार व प्रकाश का खेल है, वह निरंतर चलता रहेगा। जैसे कि
आप सभी जानते हैं कि दुख और सुख हमेशा लगा रहता है। अगर हम दुख के बारे में नहीं जानेंगे तो सुख के बारे में भी नहीं जान पाएंगे। उसी तरह से अंधकार भी जो है वो प्रकाश का ही एक रूप है। तो अंधकार व प्रकाश ये जो है ये हमेशा खेल खेलते रहते हैं। कभी अंधकार है तो कभी प्रकाश है। इसके लिए दीपक से ये कहती हैं कि तुम अंधकार के छोटे से कण में भी, यानी अगर कहीं पर अज्ञानता है, अंधकार है, तो आप उसमें समाकर उनके छोटे से कण में भी समाहित हो जाना और अपने को मिटाकर उस अंधकार को जो है प्रकाश में बदल देना और सदैव प्रसन्न रहना। कवित्री दीपक से क्या कहती हैं कि तुम उनमें समाहित होकर हमेशा के लिए अंधकार को मिटाना और प्रसन्न रहकर ये कार्य करना सदैव के लिए। हमेशा मस्त होकर अपने कार्य में लीन होकर जलते रहना, ताकि जो मेरे प्रियतम हैं, मेरे अपने हैं, उनके पथ में किसी भी प्रकार का अंधकार हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। उनका पथ हमेशा प्रकाशित होना चाहिए। तो दीपक को कवित्री हमेशा जलते रहकर उनके पथ को प्रकाशित करने के लिए कहती है। यहाँ पर मेरा कविता समाप्त होता है। अब विद्यार्थियों को यदि आपको कुछ पूछना है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। मिस, विपुल का मतलब? विपुल का मतलब अधिक मात्रा में। विपुल का अर्थ होता है अधिक मात्रा में। ओके। हाँ, और किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना है? हेलो मिस। हाँ, दुर्ग बोलिए, का बोलो मतलब बेटा। हाँ, दुर्ग का मतलब आवाज नहीं आ रही दुर्ग। बेटा। हाँ हेलो मिस। हाँ, आप बोलिए बेटा। दुर्ग का मतलब? दृग दृग का हाँ। मतलब होता है आंख। आंख हेलो आंख होता है इसका मतलब। हेलो मिस, अब ये मतलब ये कविता लिख के भेजना है? नहीं बेटा, ये आपको समझाया गया है, आपको पढ़ना है और इसके प्रश्नोत्तर को देखे लिखना है, आपके पास रखना है, कहीं भेजना नहीं है। ठीक है मिस। आपको समझनी है ये कविता को। थैंक्स मिस। हाँ, सर, समित का मतलब? किसका बेटा? समित। समीप कहाँ पर है ये वर्ड? ये है ना सब उसमें। समीप तो कोई शब्द नहीं है इसमें। समीप का मतलब तो पास होता है। पास। हाँ, ओके मिस। निश्वास मतलब? निश्वास। निश्वासों से मतलब जो हम लोग श्वास लेते हैं ना, श्वास को अंदर या बाहर छोड़ते या लेते हैं, उसे हम लोग निश्वास कहते हैं। और उसी को हम लोग, एक शब्द है आह भरना, जब हम लोग आह भरते हैं उसे भी हम लोग निश्वास कहते हैं। ठीक है? हेलो मिस। हाँ, अलौकिक बोलो। मतलब? आलोकित टीचर, अलौकिक मतलब मतलब? आलोकित मतलब होता है प्रकाशित, प्रकाशित करना, प्रकाश। ओके टीचर। आलोकित मतलब। ओके बोलिए बेटा, टीचर, कोई और थैंक बोल यू। रहा था। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? हेलो मिस। हाँ, बोलो। हाँ मिस, ओट का मतलब क्या मैं? ओट का मतलब होता है साड़ी जो होती है उसके आंचल का किनारा, ओट का मतलब होता है। ओके मैम, थैंक यू। आड़ करना, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं उसे। ओके मैम, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है?
टीचर मृदु तो- मतलब मृदु मतलब होता है नरम, कोमल। और किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना है? मिस हलचल का मतलब? हाँ, टीचर हल प्रतिक्षण मतलब प्रतिक्षण मतलब कि प्रत्येक पल, ओके टीचर हर थैंक समय। टीचर विहंस विहंस मतलब विहंस मतलब होता है हंसते हुए, मुस्कुराहट। ओके थैंक यू टीचर। मिस समय हो गया है। हाँ, चलिए। अच्छा, इस कविता के माध्यम से हमें कवित्री जो है महादेवी वर्मा जी ने दीपक के माध्यम से मानव को लोगों के पथ प्रकाशित करने की प्रेरणा दी है। आगे आपको ये कविता को पढ़ना है अच्छी तरह से और इसके प्रश्नोत्तर और भावार्थ को देखना है। ठीक है सर।